हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, ऑफिस में कार्य करने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं और किस एप्लीकेशन पर हम किस तरीके से कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर की जो महत्ता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम बिना कंप्यूटर के ऑफिस में कार्यों को आसानी से सुगमता से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऑफिस में जो कार्य किया जाता है उसका मतलब ही होता है कि वहाँ पर समस्त कार्य लिखने वाले किए जाते हैं। लेखन संबंधी समस्त कार्य जिस स्थान पर किए जाते हैं उसको ही हम कार्यालय कहते हैं, ऑफिस कहते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित अगर किसी को कोई डाउट्स हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको ज़रूर सभी लोग क्लियर करें, क्योंकि अगर आपको ऑफिस में भविष्य में काम करना है तो आपको ऑफिस संबंधी एप्लीकेशंस की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। चाहे वो आपके लिए MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे फिर इंटरनेट की सुविधा ही क्यों ना हो। इंटरनेट से सभी लोग अच्छी तरीके से उसके संपर्क में रहते हैं, उस पर कार्य करते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है कि जो ऑफिस संबंधी क्रियाकलाप होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं उन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से कुछ को इनपुट डिवाइस के रूप में कैटेगराइज किया गया है, कुछ को आउटपुट डिवाइस के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो इनपुट आउटपुट सभी लोग समझते हैं। यस सर। उनके ईयर में आपने पढ़ा होगा। क्यों, आपका नाम क्या है उधर? वेद, पीछे क्या नाम है? उपदेश जी, आप तो समझते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस? यस सर। ओके, किसी को डाउट है इनपुट आउटपुट के बारे में? आप बताइए। इनपुट से होता है डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। आउटपुट ऐसी डिवाइसें जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस इनपुट कराते हैं वो समस्त डिवाइसें आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। कौन कौन सी डिवाइसें इनपुट डिवाइस होती हैं? देखो, एक रिवाइज करा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा, अगर जो लोग नहीं जानते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में वो भी थोड़ा सा उनको पता चले। तो इधर हर्ष, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताओ। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं? इनपुट डिवाइस जैसे डाटा एंट्री कराते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंट्री कराते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट कराते हैं। कुछ डिवाइसों के नाम बताओ। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर मॉनिटर भी है। अच्छा, तो ठीक है। बट आउटपुट डिवाइस क्या होती है अन्नू? सर, जो इनपुट मतलब जो डाटा हमको देते हैं तो उसका जो रिजल्ट दिखाते हैं वो आउटपुट डिवाइस। हाँ, वे डिवाइस जिनके माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हमने इंसर्ट कराए। तो आपने देखा कंप्यूटर कितना फास्टली काम करता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो तुरंत आउटपुट आपको स्क्रीन पर देता है ना? लेकिन उसके बीच में बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं, संपादित की जाती हैं, लेकिन हमको उन सभी का आभास नहीं होता है। तो जो हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या वो डायरेक्टली मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाते हैं? कहीं तो उसकी क्रिया पहले होती होगी, कहीं जाती होगी। तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सभी डेटा इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेस में वो इंफॉर्मेशन जाती है उसके पश्चात में। और ये प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? CPU से, है ना? CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग की जाती है। CPU में कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से होती है प्रोसेसिंग? उसमें अगर आपके इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस आपने मैथमेटिकल दिया हुआ है तो ALU एक पार्ट होता है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो उसको नियंत्रित करता है, इसको देखता है, इसको रीड करता है। ALU के पश्चात में CU होता है, CU कंट्रोल यूनिट,
वो देखता है कि वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उन सभी को नियंत्रित करता है, वो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कंप्यूटर को वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको रीड कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो जो कंट्रोलिंग का काम होता है उसमें कंट्रोल यूनिट होती है, उसको सीयू कहते हैं, उसके द्वारा वो काम किया जाता है। लेकिन जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल होती हैं उनके द्वारा हम इस सभी कार्यों को पूरा करते हैं। तो ALU के द्वारा जो अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क होते हैं वो सब पहले नियंत्रित किए जाते हैं, तो सीयू के द्वारा सॉफ्टवेयर से जो होते हैं उन पर कंट्रोलिंग की जाती है। तत्पश्चात जब ये पूरी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तब वो डेटा जो है वो हमारे सामने हमको आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है। तो आउटपुट से अभिप्राय कि वे सभी डिवाइसें जिनके माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो भी हम इनपुट कराते हैं वो जिनके माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है, इसको हम देख पाते हैं, वो सभी डिवाइसें हमारी कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं अंजलि? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, बैठो। तो ये तो सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे थे कि यदि आपसे कोई कभी पूछता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, या पेपर में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, इसमें पूछा जा सकता है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से आशय क्या है, इनकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप समझाइए किस तरीके से वर्क करती हैं, तो हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें करते हैं। तो जब आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइसें हैं इन सब के बारे में सभी को पता है कि किसका क्या उपयोग है, क्या यूजेस है उनके। तो एक जो इनकी लिस्ट टाइप की है वो अपने मस्तिष्क में हमेशा रखें कि किसी के पूछे जाने पर आपको रैंडमली बताना है, आपको ऐसा ना हो कि सोचना पड़े, बार बार अपने दिमाग के ऊपर आपको लोड देना पड़े, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आपको ऑफिस में जहाँ पर भी आप वर्क करेंगे तो इनको बनाने संबंधी वहाँ पर कोई क्रिया आपको नहीं करनी है, इस कैसे वर्क करते हैं इनके माध्यम से, किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, बस आपको वो पता होना चाहिए। जैसे माउस होता है तो माउस को अब सभी जानते हैं कि माउस से क्या किया जाता है। अब माउस कैसे वर्क करता है आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कार्य क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, और इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए तो आप इनको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। सर मोबाइल फोन की स्क्रीन तो मतलब टच स्क्रीन पर आउटपुट और इनपुट दोनों होगी ना, तो सर उसमें डाटा देते हुए फिर उसी पे शो भी हो जाता है। मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं भी जो भी आप कहें। तो सर आता के डिवाइस में इनपुट क्या होता है? क्या? स्मार्टफोन? यस सर। वही तो मैं कह रही हूँ। उसी में तो सब कुछ है, क्या बताया जाए, दोनों में, दोनों की श्रेणी में रख लो, क्योंकि उसी पे हम अब जैसे उसमें अलग अलग अगर आप करें, जैसे इसमें कीबोर्ड का पार्ट होता है ना, पार्ट्स उसमें कीबोर्ड का भी होता है, और कुछ स्क्रीन भी उसमें होती है, कुछ स्क्रीन में कीबोर्ड शो करता है, कुछ स्क्रीन में तो जब अलग अलग करेंगे तो सेम वही है। जब पूरे डिवाइस को ही कुछ मानना चाहेंगे तो आप भाई उसमें दोनों ही क्रियाएं होती हैं उससे, है ना, उसमें इनपुट भी उसी में है, उसमें आउटपुट भी उसी में है, तो दोनों कह सकते हैं आप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, तो आप कौन कौन से क्षेत्र बताएंगे, कौन कौन से फील्ड्स का नाम लेंगे जिनके माध्यम से आप अपने आंसर को वहाँ पर शो करेंगे कि हाँ उपयोग कहाँ कहाँ कंप्यूटर का किया जाता है, आप बताइए। कंप्यूटर का उपयोग हम हर उस क्षेत्र में कर सकते हैं जहाँ पे आम मतलब अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों से कार्य करते हैं, जैसे कि सुरक्षा का क्षेत्र हो गया,
मेडिकल क्षेत्र हो गया, कार्यालय क्षेत्र हो गया, स्कूल क्षेत्र हो गया, सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सारे आजकल अगर आप मतलब मॉडर्न युग की बात करें तो कंप्यूटर तो हर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड हो सके। सभी को पता ही, पूर्व की क्लासों में आप सभी पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, जैसे कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड में कई सारी कीज़ होती हैं और उनके इस्तेमाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपके एग्ज़ाम में आता है कि कीबोर्ड कुंजी पटल पर आप एक नोट्स लिखें, नोट बनाएं, संक्षिप्त लेख लिखें, तो आपको इन सभी कीज़ के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड, और वैसे भी यदि आपको लिखना ही ना हो, आपको तो आगे चल करके इस्तेमाल करना है कीबोर्ड का, है ना। यदि आप कंप्यूटर की संकल्पना करते हैं, आपके मस्तिष्क में कंप्यूटर की बात आती है तो कीबोर्ड भी उसके साथ ही रहता है ना। तो वर्क आपको स्टार्ट करना है पहले कहाँ से? कीबोर्ड से ही वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। लेखन संबंधी जो कार्य होते हैं वो सभी आपके कीबोर्ड से ही होते हैं। तो कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी रखना बेहद आवश्यक है। तो यदि हम इनके वर्गीकरण की बात करें तो कीबोर्ड का जो वर्गीकरण होता है, उसके उनकी कीज़ का जो विभाजन होता है वो कैसे कैसे किन किन नामों से कर सकते हैं? वेद प्रकाश। ठीक है, वो तो वही होती हैं, एरो कीज ही नेविगेशन कीज। ठीक है, बैठो। अच्छा प्रयास किया है वेद प्रकाश ने, और बताने का भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। कई सारे भागों में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। अगर आपसे उस पर लेख लिखने के लिए आपको बोला जाएगा तो सबसे पहले आप कीबोर्ड का वर्गीकरण करेंगे उनकी कीज़ के आधार पर, उनकी कीज़ के आधार पर। न्यूमेरिक कीपैड होता है साइड में जो कीबोर्ड में होता है, तो न्यूमेरिक कीज़ आपकी हो सकती है, न्यूमेरिक पैड आपका है। और जो जिसमें ABCD लिखी रहती हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ आपकी होती हैं। अच्छा, जो सबसे ऊपर जिसमें F1 F2 लिखा रहता है फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? और जो आप बताएंगे कि जो फंक्शनल कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़, उनकी संख्या कितनी है? मुझे पता है, आपको पता है। सबसे ऊपर कीबोर्ड में होते हैं और F1 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला बताएंगे? हाँ, गुड, मतलब आप पढ़ते हो। बैठो। तो सभी को उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम क्या है, F1 F2 F3 F4 F5। तो इन सभी का हम हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग कुछ न कुछ उपयोग करते हैं। सभी कीज़ के बारे में बात की जाए तो ज़्यादातर मैंने उपयोग उनका टैली में किया है, लगभग सभी कीज़ का इस्तेमाल उसमें हो जाता है, सभी कीज़ का इस्तेमाल हम उसमें कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में फंक्शन कीज़ का कोई उपयोग बता सकता है? यस सर। हाँ, बताइए सर। F1 जो होती है, F1 से हम हेल्प पे जा सकते हैं, और F5 से सर रिन्यू होता है, और F6 से सर मतलब टैब बार का यूज़ होता है। F5 से रिन्यू। यस सर। और सर F12 से सेव एज हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और इस्तेमाल करें कि उपयोग के बारे में जाने, क्योंकि जो कीज़ होती हैं इनसे हम किसी कार्य को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी फंक्शंस का एक शॉर्टकट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सर अगर ऑल्ट के साथ F4 का करेंगे तो शट डाउन कर सकते हैं। वेरी गुड। सगुन, आप कुछ बताएं फंक्शनल के बारे में। ऑफिस, हाँ, ठीक है। तो
ये कोई जवाब आपका कोई सार्थक जवाब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जिसमें मालूम नहीं होना चाहिए। अरे Alt F4 का इस्तेमाल हम शट डाउन के लिए करते हैं, ये भी नहीं पता आपको? हाँ, सबको सब कुछ पता होता है, बस सिर्फ वो बताना चाहे बस। बैठो। एरोज की इसकी संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में एरो की कितनी होती है? कीबोर्ड में एरोज कीज होते हैं जिनकी 4 होती हैं। तो डरते नहीं हैं, जब कभी पूछा जाए तो पहले इस बात को सुनते हैं कि क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, फिर उस पर सोचते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एरोज कीज की संख्या होती है 4। अच्छा, एंटर की संख्या कितनी होती है? 2। आप शिफ्ट की संख्या कितनी होती है? 2। ऑल्ट की? 2। विंडो? एक होती है। 2 नहीं होते? नहीं सर, एक होती है। 2। अच्छा, इसमें एक राइट बटन भी होती है क्या? राइट क्लिक की बटन भी होती है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या कीबोर्ड में राइट क्लिक की भी बटन होती है क्या? नहीं होती। अच्छा, स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं? सर कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, टैब, एस्केप, विंडो और स्पेस बार। अच्छा, उसमें क्या कहीं पर कीबोर्ड में आपके होम बटन और एंड बटन भी होते हैं? यस सर। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? फिर जैसे आप बताइए कि होम की का क्या इस्तेमाल है? सर होम की से हम जैसे कि कुछ पैरा टाइप कर रहे हैं, ओके। उसके फ्रंट पे जाने के लिए सर होम की का यूज़ करते हैं। अच्छा, मान लो कि आप टाइप कर रहे हो, आपने 8 लाइनों का एक पैराग्राफ टाइप किया है, ठीक है, Yes, sir. और आप 8वीं लाइन के बिल्कुल लास्ट में हैं, Yes, sir. ठीक। तो अगर आप होम बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? सर शुरू का मतलब है फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में बिल्कुल sir. पहुँच Yes, जाएंगे, sir. है ना? क्या ये सही कह रहे हैं? हर्ष, उन्होंने सही कहा? ओके, उन्होंने सही कहा? यस सर, सही कहा इन्होंने सही कहा। सही कहा ना कि हम होम बटन का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे शुरुआत में पहुंच जाएंगे। अच्छा, पीछे वेद प्रकाश बैठे हुए हैं, सही कहा इन्होंने? ओके, और कौन कहता है कि इन्होंने सही कहा है? सही वाले जरा अपना हाथ ऊपर एक बार करेंगे कि इन्होंने सही कहा है। सगुन, आपने? जो कुछ हो आप बताओ, हाँ ना कुछ तो होना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम थी? देखो, इन्होंने सही बिल्कुल भी नहीं कहा है ना, इन्होंने गलत कहा है। सही क्या सर यूज किया है? ओके, इसीलिए देखो कन्फ्यूजन्स होते। बैठ जाओ सभी लोग। आपका कहना बिल्कुल आसान है क्योंकि आप लोग इस्तेमाल किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है, ये उसका अभाव है ना, कि जानते हो आप लेकिन थोड़ा सा आप रास्ता भटक रहे हो। होम का मतलब आपने क्या लगाया कि होम से करेंगे तो होम में पहुंच जाएंगे, प्रारंभ में, है ना, और एंड में करेंगे तो एंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी आप नोटिस करें, होम का मतलब होता है प्रारंभ में जाना, लेकिन आप जिस लाइन में हो अगर होम बटन आप प्रेस करोगे उसी लाइन के प्रारंभ में जाओगे, पेज के प्रारंभ में नहीं जाओगे। आप बताइए, इस पर आप तो करें कि सही कहा है सर, पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट बनाया था। आप अपना डॉक्यूमेंट बनाए तो उसमें गलत भी लिख सकते हैं। सर 8 पेज का डॉक्यूमेंट था सर, मैं सबसे लास्ट पेज पे था, मैंने होम पेज किया तो मैं अपने फर्स्ट पेज पे पहुंच गया था सर। सर अगर उसी पेज में है तो उसी पेज के मतलब नहीं पहुंचेगा, वो आप जिस लाइन में हो। अरे उस लाइन का भी तो होम होता है कि नहीं होता है? उस लाइन का होम नहीं होगा। अरे उस लाइन का भी होम का मतलब है स्टार्टिंग में पहुंचना, तो आप जिस लाइन में हो उसी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, है
है ना, और उस लाइन का एंड भी होता है, एंड बटन का प्रेस करोगे उस लाइन के एंड पे पहुंच जाओगे आप। लेकिन कहो सर फिर हम होम पे कैसे जाएंगे? होम पे यदि आपको जाना है तो आपको कंट्रोल की का इस्तेमाल करना होगा, कंट्रोल होम कंट्रोल एंड, ठीक है। फिर आप कंट्रोल होम पेज के सबसे पहले, कंट्रोल एंड पेज के सबसे लास्ट में, अगर 10 पेज हैं तो 10वें पेज के लास्ट में जहाँ पर आपने लिखना समाप्त किया था वहीं पर आप पहुँचेंगे। बस आप स्पेस बटन प्रेस करो, फिर से टाइप करना स्टार्ट करो, है ना। तो आप जानते सब हो, सबको सब पता है, बताने का थोड़ा प्रयास करो, लेकिन हट मत करो नहीं सर यही सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैं 100% सही नहीं हो सकता हूँ तो आप 100% कैसे सही हो सकते हैं? गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो होम के बारे में सीखा आपने, होम के बारे में पता चला। अच्छा, एक उसमें कीज होती है पेज अप पेज डाउन, उसका क्या यूज है? से स्क्रॉल बार का काम करती है, पेज एक पेज से दूसरे पेज पे आते हैं। पैराग्राफ को ऊपर जाने का और नीचे आने का पेज। तो पैराग्राफ से हम एरो की से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। उससे और एकदम ऊपर जाने लगा है और नीचे। ठीक है। तो स्क्रॉल बार का जो पेज अप पेज डाउन की है, उससे पेज को ऊपर नीचे हम खिसकाते हैं, ऊपर नीचे हम उसको ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब आप लोग पढ़ते हो, लेकिन राइट क्लिक भी एक बटन होती है, अगर आपको पता हो तो। कहाँ की कौन सी? ये आप जब राइट साइड की जो कीज़ होती हैं उसमें आप देखेंगे पहले ओल्ड कीज़, कंट्रोल कीज़, फिर उसके पास में एरो, एक वहाँ पर एरो बना रहता है, लाइनें खींची रहती हैं और एरो बना रहता है ना। हाँ, जिसके पास में कीबोर्ड भी होगा लैपटॉप में अपने देख सकता है, उसमें एक चीज़ होती है उसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी करेंगे तो राइट क्लिक वाले ही फंक्शन अप्लाई होते हैं उसमें। एरो की का भी उसके साथ यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए? नहीं, सेलेक्ट करने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ, लेकिन राइट क्लिक बटन का इसके साथ राइट क्लिक के साथ सर ये जो नहीं। राइट क्लिक का इस्तेमाल तो सिर्फ किसी फाइल पर सिलेक्ट करते हैं हम, तो लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करते हैं। किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करने के लिए, राइट क्लिक करना हो, उसे ओपन करना हो, उसे रिनेम करना हो, तो राइट क्लिक जब हम करते हैं तो कौन से फंक्शन आते हैं? अगर आप सिंपली कहीं अलग क्लिक करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर पर नहीं करते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? व्यू, एक सेकेंड, व्यू ओपन तब नहीं आएगा। ओपन तो आएगा जब आप किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करोगे, किसको ओपन कर दोगे? सर व्यू, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, नहीं व्यू, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू सब लास्ट में आता है। ठीक है, सही हुआ, लेकिन ओपन वाले नहीं आते हैं। हाँ सर, जब क्लिक करते हैं तब आता है। जो रिफ्रेश वाली स्क्रीन होती है वो कुछ कम शॉर्ट में उसमें से ओपन होते हैं। तो राइट क्लिक का वही इस्तेमाल है। यदि आप किसी फाइल या फोल्डर पे करेंगे तो वो रिनेम, एडिट, है ना, डिलीट, ओपन, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये ऑप्शंस आपके ओपन होते हैं। लेकिन अगर आप अलग ही करेंगे तो रिफ्रेश वाले वो सारे कम वाले ऑप्शन आपके उसमें खुल करके आते हैं इसमें। अच्छा ये बताओ, यदि हम राइट क्लिक वाली बटन को प्रेस करते हैं किसी फाइल पर, और जब हम प्रेस नहीं करते हैं किसी फाइल पर, मतलब बिना फाइल के ही हम राइट क्लिक करते हैं और एक पर हम फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, तो क्या दोनों में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होंगे कि किसी एक में होंगे? सर जिस पे आपने राइट क्लिक किया होगा उस पे होगा। तो राइट क्लिक तो हमने दोनों पे किया। नहीं सर, जो फाइल वाले फाइल वाले पे कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होंगे। कितने लोग एग्री हैं? आपका तो वही रवैया है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया है। माइंड को स्थिर करो कि मैंने क्या कहा। आपकी स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन में कुछ तो फाइलें हैं, फाइल्स हैं, उनके नेम हैं, और कुछ फोल्डर्स उसमें हैं। साइड में एक जगह होती है, साइड खाली रहती है, स्पेयर, है ना, वहाँ पर कोई फाइल या फोल्डर्स नहीं। जैसे आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है, कुछ ही में तो फाइल फोल्डर्स होते हैं लेफ्ट साइड में, इधर की साइड तो खाली रहती है राइट साइड में। आप डेस्कटॉप स्क्रीन की बात कर रहे हैं? कहीं की बात करें, मैं कहीं पर भी फाइलें होंगी तो कुछ स्पेयर्स एरिया होगा कि नहीं, खाली बचा हुआ, है ना। तो यदि आप फाइल के ऊपर क्लिक करें और एक जगह आप फाइल पर ना क्लिक करें, तो क्या दोनों में कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आएंगे कि नहीं? मेरे सर जहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे उस पे आएगा सर, खाली स्पेस पे करेंगे वहाँ पे नहीं आएगा कट कॉपी का, पेस्ट का आएगा, पर कट कॉपी का नहीं आएगा। जब फुल जैसे
सर कोई डेस्कटॉप पे करेंगे तो आएगा नहीं, इसीलिए सर पूरा डेस्कटॉप सही दिया, डेस्कटॉप छोड़ के। डेस्कटॉप पे क्यों नहीं आएगा? डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक नहीं होता, नहीं डेस्कटॉप पे व्यू यही तो होता है, व्यू वाला आता है सर। पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि तुम कहीं पर डेस्कटॉप में कुछ ऐसा तीनों मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि कट कॉपी पेस्ट तीनों होने चाहिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा क्या इसमें से कुछ होगा? सर पेस्ट का तो दोनों में है। पेस्ट को तो हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा कट का नहीं होगा, कट का जब वहाँ करेंगे तो जब राइट क्लिक करेंगे फाइल पे तब आएगा। अच्छा एक इसमें ESC एक बटन होती है, Yes, कीबोर्ड में देखा है ESC बटन? नहीं देखा आप? प्रतिभा आपने जरूर देखा होगा ESC बटन। तो ESC बटन कहाँ पर होती है भरत? पहले सबसे पहले किधर? लेफ्ट में होती थी, लेफ्ट में सबसे पहले नीचे की तरफ। तो आपको बताओ ना पहले किधर से पहले स्टार्ट करोगे भाई, है ना? तो ESC बटन होती है, क्या इस्तेमाल है इसका? पीछे जाने के लिए पीछे जाने के लिए बैक मतलब पीछे जाने के लिए, मतलब ऐसे कीबोर्ड रखा हुआ है और अभी आप टाइप करो, इसके बटन दबा दोगे 4 कदम पीछे चले जाओगे। मतलब सर कोई फाइल से हाँ आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नया बताना चाह रहे थे आप देव? देखो इसका इस्तेमाल ESC लिखा है ना, जहाँ तो मुझे पता है इसको ना एस्केप का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। एस्केप का शॉर्ट फॉर्म, एस्केप का मतलब बचना, है ना? इससे बचो, एस्केप करो इसे, है ना? एस्केप कर देते हैं, उससे बचते हैं। तो जैसे आप कोई काम कर रहे थे, आपसे कोई फंक्शंस खुल गए, है ना? अब आप क्या करें, माउस जाए, माउस को क्लिक करें तो हटता है। हम कीबोर्ड पे ही काम कर रहे हैं, माउस तो अलग होता है ना जनरली, तो हम इन्फॉर्मेशन किससे करते हैं? कीबोर्ड से। इसके बटन है, इसके बटन दबा दिया फंक्शन, जैसे आपने कंट्रोल O कर दिया, बटन आप प्रेस कर रहे थे, कंट्रोल साथ O प्रेस हो गया, तो ओपन वाली स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगी, आएगी ना? लेकिन आपको ओपन नहीं करना था, या आपको करना था लेकिन उस समय अब नहीं करना है, तो क्या करेंगे? उसको खुला रखेंगे, जब तक वो खुला रहेगा कोई हानिकारी नहीं होगा। तुम क्या करेंगे? इसके बटन दबाएंगे, ठीक है? तो ये जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं जो ये ओपन हो जाते हैं, इनको हम बंद करने के लिए कुछ जगहों पे स्किप नहीं काम आता है, सिर्फ ऑल्ट F4 ही काम आता है। अरे बेवकूफ़, आप बात को तो समझो कि कहा क्या जा रहा है। आप प्रोग्राम को कैसे बंद कर दोगे इससे? आप चाह रहे हो कि जैसे कि MS वर्ड खुला हुआ है, एस्केप कर दे तो ये बंद हो जाए, वो नहीं बंद होगा, वो तो एप्लीकेशन है आपकी, उसको बंद करने का तो तरीका अलग है। फाइल एक्सप्लोरर खुल रखा है, यानी कि दिस PC जहाँ पे हमारी ड्राइव्स होती है, एस्केप करते कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो क्या होता है, इसे स्क्रीन आपकी है वो अगर एक्टिवेट नहीं है तो तुम एस्केप क्या कोई भी बटन कीबोर्ड से दबाते रहोगे तो टाइप नहीं होगा। उसके लिए आपकी जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, वो आपकी माउस से उसमें क्लिक होना चाहिए, वो एक्टिवेट होना चाहिए, तभी वो काम करता है। अगर वो एक्टिवेट आपका नहीं है तो ये कीबोर्ड नहीं काम करेगा। उसको तो एक पहले प्लेस बताना पड़ता है कि हाँ आप यहाँ पर हो इस समय, ठीक है? उस समय आप अपने माउस से तो कहीं पर हाईलाइट कर दो, फिर खुलेगा, तो आप उसे करोगे तो बंद हो जाएगा। कभी भी आप देखो कोई फंक्शन ओपन हो जाए और फिर आपका माउस अगर एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें करंट पास हो रहा है और लाइट जल रही है, इसका मतलब उसे लोकेशन नहीं पता होती है, तो इसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। जैसे भूल से माउस कहीं पर क्लिक हो गया, आप अगर कहीं अदरवाइज आप माउस क्लिक कर देते हो तो वो अपने लोकेशन से भटक जाता है, फिर वो नहीं कर पाता है, समझे? तो इससे सिर्फ जो हमारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं उनके ऑप्शंस हैं, उनको हम बैक करने के लिए, उनको हटाने के लिए हम इसके बटन का इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे आपका कंट्रोल S कर दिया, वो शॉर्टकट खुल गए, उनके ऑप्शन खुल गए, तो उनको हम हटाने के लिए, बंद करने के लिए जो छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनको प्रोग्राम नहीं बंद होगा कि अब पेंट का हमारे पास वो खुला हुआ था एप्लीकेशन का, इसको हम बंद कर दें एस्केप से तो ये हट जाएगी, ऐसा नहीं है। काम करते समय जो ये छोटे मोटे जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिनका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इनसे हमें बच के रहना है, तो उन्हें हम साइड कर देते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं इसका।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ऑल्ट की का इस्तेमाल सभी लोग जानते हैं, है ना? कंट्रोल शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? अल्फाबेटिक कीज के साथ से। हाँ, कोई विशेष कंडीशन होती है या शॉर्टकट्स के रूप में ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगह पर इनका इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जाता है। तो थोड़ा सा इनका अभ्यास करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और फिर आप देखें कि आप किस तरीके से कीबोर्ड पर आपकी कमांड हो जाएगी। एक्सेल में अलग तरीके से ये वर्क होते हैं, वर्ड में अलग तरीके से, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबके पास में शॉर्टकट का भंडार है, सबके उसमें कॉपीज़ में नोट्स में लिखे हुए हैं शॉर्टकट कीज, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं करते, 2-4 पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। पढ़ो, रिवाइज करो, उनका अभ्यास करो, काम में उनका इस्तेमाल करके देखो, जिससे कि आपको उसका अभ्यास हो जाए। फिर आप देखिए आपका काम कितना आसान हो जाता है। क्योंकि यदि आप कीबोर्ड से वर्क करते हो तो हम बहुत जल्दी काम कर पाते हैं। माउस से करते हैं, माउस में पकड़ना पड़ता है, यानी आपका हाथ जो है कीबोर्ड से हट जाता है, फिर टाइप करना है, फिर आते हैं, फिर माउस पकड़ते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, देखो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो तो कम से कम कुछ % तो आप अपना कीबोर्ड का इस्तेमाल करके अपने कार्य को करें, जिससे कि आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। तो अच्छा, डेल बटन डिलीट करने के लिए कितनी कीज़ होती हैं? सर 2, एक बैक स्पेस, एक डिलीट। डिलीट कहाँ कहाँ होती है? सर जहाँ पे पेज अप पेज डाउन वाली होती है तो वहाँ होती है डिलीट एक बटन। होम के पास होती है। होम के पास, हाँ डिलीट बटन। एक जो न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की के पास होती है, एक वहाँ जहाँ होम अप होता है, पेज अप पेज डाउन एक वहाँ होती है। अच्छा, न्यूमेरिक की में भी मतलब डेल बटन होती है, Yes, sir। है ना? कैसे वर्क करेंगे उसका? सर डिलीट का काम होता है सर, वो आगे से। अरे वो जो बता रहे आप तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। हाँ, न्यूमेरिक की में होती है। न्यूमेरिक की साइड में होती है, न्यूमेरिक की में नहीं होती है। एरो की के ऊपर जो हाँ, जहाँ पर हाँ एंड बटन, होम बटन, पेज अप पेज डाउन होती, वहाँ होती है। Yes, sir। और दूसरी दूसरी से नीचे होती है। नीचे किधर? हमें तो एक ही पता है। और दो होती है। बैक स्पेस के अलग है, उसके अतिरिक्त 2 बटनें होती हैं। तो दूसरी कहाँ होती है? हाँ? एक बैक स्पेस के नीचे ऊपर होती है और एक किसके नीचे? बैक स्पेस के नीचे तो नहीं होती है। सब दो अरे एक में तो पूरा डिलीट लिखा होता है, एक में डेल लिख के छोड़ देते हैं, इतना तो मैंने देखा है। न्यूमेरिक कीपैड होती है। हाँ, न्यूमेरिक कीपैड पर बटन होती है और उसमें एरोस की भी होती है, उसमें एरोस की भी होती है। लेकिन एरोस की और डेल बटन का इस्तेमाल कैसे करोगे आप? उसे तो नंबर टाइप करते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में आप न्यूमेरिक कीज की लाइट को ऑफ कर देंगे, नंबर, उस समय जो आपकी बटन्स होती हैं वो आपकी एरोस की का भी वो काम करती है। ठीक, उनके आप देखेंगे तो नेविगेशन बना रहता है बटनों पर, लेकिन वो काम तभी करेंगी जब कभी कभार यदि आपने कभी नंबर कीज का इस्तेमाल किया होगा तो देखा होगा कि वहाँ पर करते समय अगर अचानक आपकी उंगली उस पर नम लॉक पर क्लिक हो जाती है तो वो बंद हो जाता है। फिर हम बटन दबाते हैं तो हम कभी कभार इधर उधर हमारा हाथ चला जाता है, कभी एरो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, टाइप ही नहीं होता, क्योंकि उस समय वो नेविगेशन का काम करता है, इधर उधर भागता है, मूवमेंट करता है। तो उस समय कहते अरे तो नम लॉक बंद हो गया। बहुत लोग जो ध्यान नहीं देते कि ये नम लॉक से ही चलता है, जिसको ये नहीं पता होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, सिस्टम को बंद करेगा फिर खोलेगा। इसको पता रहता है कि नम लॉक चालू होने के पश्चात ही ये सब काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना को नम लॉक को ऑन कर लेते हैं, फिर अपना टाइप करना, न्यूमेरिक नंबर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को कुछ पता है। अच्छा, एक रो अभी शेष रह रही है, उस रो जो हम कहते हैं फंक्शन कीज के जो नीचे वाली रो होती है, उस रो को
उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अभी उन्होंने बताया क्या कहते हैं अंजलि, हैं? तो उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें न्यूमेरिक कीज भी होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज भी होती हैं, सिंबल्स, @ डॉलर, ये ठीक है, इसलिए उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं। तो मेरा ये सब आपको थोड़ा बहुत बताने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा ना अपने कीबोर्ड की तरफ भी अपना ध्यान दें, थोड़ा सा आकर्षित हों उसकी तरफ, क्योंकि कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत कुछ फास्ट काम कर सकते हैं, उससे अपना लगाव आपको रखना चाहिए। शिफ्ट की के बारे में जानते हैं? अच्छा, टाइप बटन है ना, टाइप बटन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पैराग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए भी करते हैं। वेरी गुड, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए करते हैं। और देखो ये मैं आपको रिवाइज करवा रहे हैं, आप सबको पता है लेकिन रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और क्या करते हैं जब आप, किसी को पता हो तो बता सकता है। जैसे पाठक ने कहा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टैब बटन का, ठीक है। उसके पश्चात जब आप कभी भी रो और कॉलम अर्थात टेबल में वर्क करते हैं, जब आप टेबल में वर्क करते हैं तो सपोज कीजिए कि आपने 5 कॉलम 3 रोज की एक टेबल इंसर्ट कराई है, 5 कॉलम 3 रोज, 3 रोज में आप 1 2 3 सीरियल नंबर लिखते हैं, तो ये 3 ही रो थी। अब आपको चौथी रो चाहिए तो हम लास्ट वाले बॉक्स में सेल में क्लिक करते हैं, टाइप बटन दबाते हैं, वो 4 हो जाते हैं। फिर उसको आप दबा के रखो टाइप बटन को, 7 8 9 10 11 अपने आप ही सब क्रिएट हो जाते हैं। सर टैब अगर किसी के साथ दब जाए तो उसमें मतलब फोटोज वगैरह डिलीट हो जाते हैं कि सर मैं परसों कुछ कर रही थी ना, तो सर टैब भी मतलब मुझसे दब गया था सर, उसमें फोटो डिलीट हो गई। नहीं, डिलीट तो नहीं हो सकते, डिलीट नहीं होते। कुछ और बटन आपने ध्यान नहीं दिया? सर टैब भी दबा था, बट टैब में ना तो बैक स्पेस की साइड मतलब ऐसे रखी थी तो टैब भी दबा और फोटो डिलीट हो गया, तो मैं देख रही थी कि मिला भी नहीं सकती, उसमें भी कहीं नहीं मिला। टैब से तो सिलेक्ट भी नहीं होता सर। नहीं, टैब से डिलीट नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार ना टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। जैसे आप क्या करते हैं कि आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है ना, और आप अगर स्पेस बार का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, तो मे भी वहाँ टेक्स्ट तो डिलीट हो सकता है, तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि फ़ोटो एज ए टेक्स्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो सेव है, वो सेव है, वो कैसे डिलीट हो सकता है? ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है कि आपसे मतलब टैब बटन प्रेस हुई हो, आपको टैब का ध्यान हो, दूसरा हाथ में कुछ अति देर में जेब में था और दूसरा हाथ था ही नहीं, माउस पे था सर। ओ तो माउस ने भी क्रिया कर दी होगी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। फिलहाल शिफ्ट मुझे कंफर्म नहीं कि टैब से भी डिलीट करते हैं कि सर नहीं। बाद में मैं इसको गूगल पे देख रही थी तो मिला ही नहीं, तो ऐसा टैब से हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और कीज के बारे में जानकारी रखें, इस्तेमाल करें इन सब का, तो आपका कार्य जो है ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी हमने एंड बटन और होम बटन के बारे में बताया, तो इसमें बहुत आसान है। आप क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में है और आपको लास्ट में जाना है, कहीं गलती हो गई फिर पीछे आते हैं, तो आप वहाँ पर एंड बटन होम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी लाइन में आगे पीछे आने के लिए एंड बटन और होम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये तो सही था कि लाइन में प्रारंभ में और ऐसे आ सकते हैं, लेकिन यदि हमको जल्दी जल्दी चलना है, कदम बढ़ाने से आप एरो की का इस्तेमाल करते हैं, तो एरो की जब चलता है तो वो हर बार में एक एक कैरेक्टर को क्रॉस करते हुए चलता है, एकदम से तो भागता नहीं है, जल्दी जल्दी चलता नहीं है। लेकिन हमको जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? माउस से है ना, वेरी गुड, माउस से पहुँचेंगे। माउस से भी हो जाता है, प्रेस करके और और साइड में वो सर
कंट्रोल है शिफ्ट के साथ याद नहीं है न्यूमेरिक की से भी यूज करते हैं पेज नंबर जो हम डाला रहते हैं उस पेज पे पहुंचने के लिए। जैसे अगर सर हम लास्ट में 10वें पेज में हमको 5वें पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 5 दबाते हैं। इससे कुछ होता है? कंट्रोल यदि आप 5 दबाओगे तो क्या होगा, अभी हमने कल ही बताया था। ना पलटना चालू कर दिए। लाइन स्पेसिंग होती है कितनी? 1.5 की लाइन स्पेसिंग। तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। कंट्रोल नहीं है सर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ होता है। सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोल बटन प्रेस करें और एरो कीज का इस्तेमाल करें। वो एक एक जो आपका शब्द लिखा होगा ना, वो एक बार में छलांग लगाता, जंप करता हुआ चलता है। कंट्रोल बटन दबा के रखें, एरो कीज ऐसे, तो वो जंप करता हुआ चलेगा, तो आप जल्दी पहुंचेंगे उसके पास। अगर आप शिफ्ट एक साथ दबा लेंगे तो फिर वो सेलेक्ट करता हुआ चलेगा एक साथ। अगर 10वें से 5वें पेज पे जाना है तो डायरेक्ट नहीं, वो तो एक ऑप्शन के माध्यम से होता है, वो कीबोर्ड के माध्यम से ऐसे नहीं होगा। शॉर्टकट से हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। गो टू, जैसे आप देखा होगा सगुन, ध्यान दिया होगा आपने कि फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया वर्ड में, रीनेम का भी, सॉरी रिप्लेस का भी किया होगा। तो वही डायलॉग बॉक्स जो खुल करके आता है उसमें थर्ड वाला जो आपके सामने बॉक्स होता है, जो टाइटल होता है, टैब होती है, पहली टैब होती है फाइंड, दूसरी रिप्लेस और तीसरी गो टू होती है। गो टू का मतलब है कि आप कहीं आपको जाना है, 5वें पेज पे जाना है तो 5 लिख दो, एंटर 5वें पेज। जैसे मतलब बहुत सारे पेजेस हमारे सामने होते हैं। पाठक ने बहुत अच्छी बात की और सभी को मुझे लगता है अमल भी इस पर करना चाहिए। 50 पेज है, यहाँ पर तो मान लो आप अपना ही बायोडाटा बनाते हो, कुछ ज़्यादा तो कभी टाइप करते नहीं, या लेटर मैटर टाइप करते हो तो लेटर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पेज में आ जाता है, तो स्क्रॉल आप कर लेते हो जल्दी से। कंपनीज में आप काम करोगे, मान लो आप कहीं किसी प्रिंटिंग प्रेस में हो, अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस है, खुद का डेटा तैयार करते हो, उसमें बुक्स होती हैं 700, 800 पेज होते हैं। आपको रैंडमली यदि कहीं जाना है 5वें नंबर पर, 10वें नंबर पे, यदि आपने मान लो कि उसका प्रिंट आउट निकाला पेज नंबर डाल करके और अपने क्लाइंट को दे दिया करेक्शन के लिए, वो करेक्शन करता है, तो आप देखते हैं कि उसने करेक्शन कर दिया कि जो 105वां पेज है उस पेज में करेक्शन है, तो क्या स्क्रॉल नहीं करते रहोगे पूरे दिन 105? कंट्रोल जी देन 105 देन एंटर, आप 105 पेज पे पहुँच जाए। तो ये मतलब बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन अभ्यास की कमी है आप लोगों की। शॉर्टकट की इसका भंडार है आप लोगों के पास, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। तो आज से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आज से सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। और मैं अभी देखो 1-2 दिन में आपका मैं टेस्ट लूँगा, आपका टेस्ट लेंगे, और कैसा लिखित का नहीं होगा, मौखिक, ठीक है? और वो सारा का सारा आपका शॉर्टकट पे ही बेस्ड होगा, ठीक है? और बताना ही नहीं है, करके भी दिखाना है लैब में आपको। नहीं तो आप लोग अभ्यास नहीं करोगे। कहते हैं जब तक डांट नहीं पड़ती आप लोग सुनते नहीं हो। तो डांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि सर डांट नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब वो समझ रहे कि आपको आता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप सबको आता है, लेकिन आप लोग ना उसकी आड़ में पढ़ने बंद कर देते हो। तो गलत बात है ना। मैंने बिलीव किया आप पर कि आपको आता है, आपको पता है, इसलिए आप आते नहीं, इसलिए आपको पूछते नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपको हमने कुछ कहा नहीं तो आप सब चौपट कर दिए। आपको आना चाहिए, नहीं तो हम बार बार खड़ा करेंगे, बार बार अगर वैसे पूछते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब तक? तो आपको क्या काम करना है? 2 काम कर रहे हैं। जो हिंदी की जो टाइपिंग सभी आप लोग सीखते हैं, उसमें जो ओल्ड कीज़ का इस्तेमाल होता है। वैसे आप लोग हिंदी में मंगल फोन सीखते हैं, उसमें ओल्ड कीज़ का बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें सारी कीज़ जो हम बनाते हैं वो हम जैसे आधा करते हैं, आधा करने के लिए हलंत की का इस्तेमाल करते हैं। डी वाली बटन से क्या होता है? अच्छा, जब आप किसी टेक्स्ट को आधा करते हैं तो पहले ही आप डी वाली बटन दबा देते हैं ना? मतलब जैसे आधा ला बनाना है, फिर पूरा ला बनाना है, तो 2 बार ला बना के 3 बार हम कर सकते हैं। आप बताएं। जैसे पहले ला, उसके नीचे, उसके बाद फिर से ला। नहीं सर,
बाद प्रेस करना पड़ेगा। फिर एस। एस से क्या होता है? सर क्या करें? सर इसको आधा करने के लिए आधा करने के लिए एस वाली बटन दबाते हैं। नहीं सर बट अभ्यास किया करो प्रतिभा। आपको पता रहता, कहते हैं ना इसको पता है, लेकिन जानते हो क्या है? क्योंकि हम अभ्यास करते हैं उंगलियों से, वो याद नहीं रहता, उंगलियों को पता रहता है कि ये किस तरीके से करना है। तो सभी लोग क्या करें कि थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी उंगलियों से अभ्यास करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी दे लिया करें कि कौन से बटन से क्या बनता है। ठीक है? हालांकि आप लोग इतना अभ्यास कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि कौन सी उंगली से क्या होगा, वो उंगलियों को ही पता रहे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को भी जहन में पता होना चाहिए कौन सी बटन से क्या बन रहा है। ठीक है? तो ये क्लास जो आपको इंट्रोडक्शन के लिए हमने सिखाया, इसमें शिफ्ट की, ऑल्ट की, इसकी मोड के बारे में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और जो लोग थोड़ा सा पीछे हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को कवर करने का प्रयास करें, नॉलेज गेन करें, तभी थोड़ा सा आपका यहाँ पर आना, उपस्थित होना आपका सार्थक होगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।